स्टूडेंट्स, कल हमने आपसे पहले वाला जो पार्ट था 2.2 का, उसमें क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर दिए थे। तो इस वाले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 8 से और इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है टेन इनवर्स 2 कॉस इन ब्रैकेट 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, ब्रैकेट ऑफ। अब ध्यान से सुनो, पहले आप इसको सॉल्व करोगे। साइन में चेक करो 1/2 किसका वैल्यू है, तो ऐसे ही लिखते जाओ बाकी सारी चीज़ें। तो टेन इनवर्स 2 कॉस इसी तरीके से लिखा 2। अब साइन इनवर्स भी सेम लिखा। ये तो आप जानते हैं कि इसको कैसे करते हैं। साइन में चेक करो किसका वैल्यू है, साइन 30 का। और तो साइन 30 को क्या लिख सकते हैं, साइन कितना लिख सकते हैं, साइन π/6। ठीक है, अब साइन से साइन कट जाएगा। अब जो बचा टेन इनवर्स 2 कॉस इन ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई π/6 बचा। ठीक है, 2 से काट देंगे इसको 3 टाइम। आगे बढ़ते हैं, टेन इनवर्स 2 कॉस, अब क्या बचा π/3। अब चेक करते हैं कॉस में π/3 बताओ, कॉस में π/3 किसका वैल्यू होता है, π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री। तो कॉस 60 का वैल्यू बताओ, टेन इनवर्स 2 कॉस 60 का वैल्यू 1/2। इससे ये काट देंगे। ये बचा टेन इनवर्स 1। अब क्या करना होता है फिर, अंदर देखो 1 किसका वैल्यू है टेन में, टेन इनवर्स 10 में 10/45 का वैल्यू है। तो 10 π/4, 10 से 10 खत्म हो जाएगा। आंसर कितना आ गया, π/4। आई थिंक, मुझे लगता है इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसको हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, लिखा हुआ है टेन 1/2 इन ब्रैकेट साइन इनवर्स 2x/1 + x² प्लस कॉस इनवर्स 1 - y² / 1 + y²। ठीक है, ब्रैकेट ऑफ। अब गौर से देखो ये देखो, ये 2x 1 + x²। कहीं कहीं तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा, एक फॉर्मूला था sin 2x = 2 tan x/1 + x 1 + tan²x। याद है कुछ? तो अगर मैं x की जगह tan रख दूँ तो ये sin 2x बन जाएगा, उससे काट दूंगा। अच्छा, ये देखो कुछ मैच हो रहा है। यहाँ एक और फॉर्मूला पढ़ा था हमने, cos 2x = 1 - tan²x/1 + tan²x। कुछ वैसे बनना 1 - 1 - ठीक है, तो मैं इसको हटा के मैं काम करता हूँ, x की जगह तो रख देता हूँ tan a, और y की जगह रख देता हूँ tan b। करेक्ट है? कोई डाउट है? चलो इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब देखो मैं लिखता हूँ tan 1/2 ब्रैकेट ऑन साइन इनवर्स। अब लिखते हैं 2, x की जगह tan a रखा है हमने, है ना, अपॉन 1 + tan²a। कोई दिक्कत है? नहीं। प्लस ऐसे कॉस इनवर्स 1 - y की जगह क्या है, tan b, y की जगह tan b, तो tan² हो जाएगा अपॉन 1 + tan²b। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। ये आपको फॉर्मूला पता है, ये sin 2a का फॉर्मूला है। तो मैं ऐसे ही लिखूंगा tan 1/2, मैं लिखूंगा साइन इनवर्स, और अंदर क्या लिख दूंगा, sin 2a। कोई दिक्कत है? नहीं। प्लस ऐसे ही cos इनवर्स, अंदर वाले को cos 2a। cos से cos खत्म, इधर sin से sin खत्म। कोई दिक्कत हो तो बता दिया करो साथ के साथ। ठीक है, नहीं है? आगे बढ़ते हैं। मैंने लिखा tan 1/2 इन ब्रैकेट, यहाँ क्या बचा 2a प्लस और क्या बचा 2b। ठीक है, अच्छा 2 कॉमन ले लें ऐसे, तो tan 1/2 इस तरीके से लिखा हुआ है। अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, a + b। 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचा tan a + b। ठीक है, बट अभी आंसर नहीं आया है, अभी हमें a और b को रिप्लेस करना पड़ेगा। रियल में a और b तो कुछ था ही नहीं हमारा। ठीक है, तो हम वापस चलते हैं। हम यहाँ से देखो a की जगह क्या रखेंगे, tan को इधर लाएंगे तो tan इनवर्स x, a की जगह tan इनवर्स x और b की जगह tan इनवर्स y रख लें हम। चलो तो नीचे आते हैं। हमने लिखा tan a की जगह tan इनवर्स x प्लस b की जगह tan इनवर्स y। कोई डाउट है यहाँ तक? अभी नहीं है? नहीं, अभी रुक जाओ। अब तुमने एक और फॉर्मूला बताया था मैंने तुमको,
tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। मैंने लिखा था एक बार tan इनवर्स, ऊपर लिखा था प्लस है तो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। याद है कुछ? ठीक है, फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्वेश्चन टफ नहीं है। हाँ। तो मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ, tan बाहर रखा, इसको क्या लिखूंगा, एक बार tan इनवर्स, ऊपर क्या लिखूंगा x प्लस वाई और नीचे 1 माइनस एक्स वाई। दिक्कत है? इनवर्स वाले से विदाउट वाला tan खत्म हो गया, क्या बचा आंसर, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। आंसर डाउट है? नो। एक बार खुद से करके देखना। उम्मीद है देखिए, आप देखकर सिर्फ नहीं कर सकते, आपको देखने में ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गया, लेकिन जब आप खुद से करते हो तो उसका वैल्यू कुछ और होता है। ठीक है, वो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहती हैं चीज़ें। बढ़े आगे जी। तो क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। इसको हटाते हैं यहाँ से, जस्ट वेट। क्वेश्चन नंबर 10 10 लिखा हुआ है साइन इनवर्स साइन 2 पाई अपॉन 3। अब देखिए, आप तो अगर मैं आपको बोलूँ तो आप जल्दी से साइन से साइन को काट दोगे, लेकिन आपको एक चीज़ नोटिस करनी पड़ेगी कि साइन में जो वैल्यूज़ होती हैं, जो रेंज होती है, वो माइनस पाई अपॉन 2 से पाई अपॉन 2 होती है, यानी माइनस 90 से प्लस 90 ही वैल्यू हो सकती है साइन में। बात समझ में आई? और ये तो इसका वैल्यू पता है कितना है, देखो पाई अपॉन 3 का मतलब होता है कितना, पाई अपॉन 3 का मतलब कितना होता है 60, और 60 का 2 से मल्टीप्लाई 120। ये तो 120 लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है? लेकिन हमारी रेंज कहाँ से कहाँ होती है, माइनस 90 से प्लस 90 है, तो 90 से भी ज़्यादा 120 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, साइन इनवर्स ऐसे लिखते हैं, साइन, क्या मैं 2 पाई अपॉन 3 को ऐसे लिख सकता हूँ, पाई माइनस पाई अपॉन 3, एलसीएम लेंगे तो 3 पाई में से पाई लेस कर देंगे 2 पाई। करेक्ट है? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर यही चीज़ ऐसे लिखनी होती सर 4x मतलब 4 पाई अपॉन 3 होता, तो मैं पाई प्लस पाई अपॉन 3 लिखता। रीज़न क्या है, 3 प्लस 4, अरे इधर करते हैं 3 पाई प्लस 1 पाई 4 पाई। बात समझ में आ रही है? तो तुम्हें समझ के खुद से लिखना है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा पाई माइनस पाई अपॉन 3, पाई माइनस पाई अपॉन 3। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब एक चीज़ तुम्हें याद करनी पड़ेगी। याद करने वाली चीज़ ये है कि बताओ भैया, साइन पाई माइनस, यानी साइन पाई का मतलब समझ रहे हो, पाई 180 माइनस पाई अपॉन 3। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, देखो 180 की वजह से चेंज होते हैं क्या, 180 पे चेंज नहीं होते हैं, तो साइन पाई अपॉन 3 ही रहेगा। अब चेक करना होता है 180 माइनस थीटा किस में होता है, 180 माइनस थीटा, ये 180 माइनस थीटा आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब साइन है, साइन पॉजिटिव रहेगा। क्या बात समझ में आई? इसका मतलब ये ऐसा रहेगा, साइन इनवर्स, मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, साइन पाई अपॉन 3 पॉजिटिव में ही, साइन पाई अपॉन 3। बात समझ में आई? अब साइन से साइन काट दूंगा, आंसर क्या आ जाएगा, पाई अपॉन 3। थोड़ी दिक्कत आई? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन एक और बार चेक करें तो शायद उम्मीद है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है टेन इनवर्स, हाँ क्वेश्चन नंबर 11, टेन इनवर्स टेन 3 पाई अपॉन 4। अब बताओ, अच्छा टेन में जो वैल्यू होती है वो भी ऐसी होती है, माइनस 90 से प्लस 90। ठीक है, अब ये तो 90 से ज़्यादा हो रहा है, 45 से पाई 4 का मतलब क्या है 45 का 3 से मल्टीप्लाई करो 135 हो रखा है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 3 पाई 4 को क्या मैं ऐसा लिख दूँ कि पाई अपॉन 4 पाई माइनस पाई अपॉन 4, तो 4 पाई में से एक काम कर देंगे 3 पाई अपॉन 4 आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो मैं ऐसा ही लिखूंगा, टेन इनवर्स टेन क्या लिखूंगा, पाई माइनस पाई अपॉन 4। अब याद करो भैया, पहले चीज़ तो पाई की वजह से चेंज होता नहीं है, पाई मतलब 180 है, टेन ही रहता है, लेकिन याद करो 180 माइनस थीटा, टेन में 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है। ये टेन है, टेन नेगेटिव आएगा, तो मैं लिखूंगा टेन इनवर्स, ये माइनस का टेन पाई अपॉन 4 आ जाएगा। सर टेन का कॉट क्यों नहीं हुआ, 180 पे चेंज नहीं होते हैं, तो टेन का टेन ही आया पाई अपॉन 4, बस साइन चेक कर लो सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए टेन नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, अब तुमने एक चीज़ याद करी होगी, सर टेन इनवर्स माइनस एक्स क्या हुआ करता था, क्या पाई माइनस करिए सीधा माइनस बाहर निकल आता था, पाई सीधा माइनस बाहर आ जाता था। तो टेन इनवर्स, इसको एक ही मानो तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स टेन पाई अपॉन 4,
10 से 10 खत्म, क्या बचा माइनस का पाई अपॉन 4 आंसर। डाउट है? नहीं। थोड़ा बहुत समझ में आया? ठीक है। एक क्वेश्चन और है, शायद उम्मीद है उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हटाते हैं इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है 10 इन ब्रैकेट साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। ठीक है। अब एक तरीका है हमारे पास। तरीका ये है कि बाहर 10 है, बाहर 10 है। देखो मैं पहले का मैं सोच के बता रहा हूँ कि क्या करना है मुझे। अगर मैं इसको भी 10 बना लूँ, इसको भी 10 बना लूँ, तो 10a + b का फॉर्मूला बना दूंगा। 10 इनवर्स a + 10 इनवर्स b का फॉर्मूला है ना। तो मैं करके देखूँ, इसको 10 बना के देखता हूँ। अच्छा ये बताओ, साइन इनवर्स 3/5 इक्वल कुछ मान लेते हैं बाई, करेक्ट है। तो ये 3/5 इधर छोड़ दो, साइन को उधर ले जाऊंगा तो साइन बाई हो जाएगा। साइन बाई का वैल्यू कितना? 3/5। ट्राइंगल बना दें। साइन क्या होता है? p/h। तो साइन का वैल्यू परपेंडिकुलर पर रख दो 3, हाइपोटेन्यूज पर रख दो 5, ये 3 ये 5, तो कितना होता है? 4। डाउट है? नहीं। ठीक है। अब हमें क्या निकालना? हमें क्या निकालना? tan थीटा। हमें क्या निकालना? tan बाई। तो tan का रेशियो होता है p/b। क्या होता है? p/b। p कितना है? 3, b कितना है? 4। बात समझ में आई? अच्छा बाई को इधर ही छोड़ देंगे, tan को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 इक्वल बाई। क्या बात समझ में आई? हाँ। तो क्या मैं इसकी जगह ये रख दूं tan इनवर्स 3/4 प्लस, अच्छा एक और चीज़ तुमने पढ़ी थी कि सर साइन इनवर्स अगर 1/x हो तो इसको कॉसेक इनवर्स करते हैं तो x हो जाता है, यानी पलट जाता है 1/x का x/1 टाइम का कुछ हो जाता है। तो ऐसे अगर tan इनवर्स को कॉट इनवर्स को किस में चेंज कर सकते हैं? फिर tan में कर सकते हैं। तो जब tan इनवर्स में करेंगे तो 3/2 का क्या हो जाएगा? 2/3। कोई डाउट है? ब्रैकेट ऑफ कर लिया, बाहर 10 रख लिया। अभी तक बताओ क्या दिक्कत? नहीं है? नहीं। हमने इसको चेंज किया है ट्रायंगल पर डाल के, इसको कॉट को सीधा ही चेंज कर लिया 10 में, तो पलट जाएगा वो वैल्यू। अब ये tan इनवर्स a और tan इनवर्स b एक फार्मूला बन गया। याद है कुछ tan इनवर्स a और tan इनवर्स b का फार्मूला? tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फार्मूला होता है tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab। याद है कुछ? tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स इन ब्रैकेट a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। मैं करके दिखाता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स अगर b है तो इसका फॉर्मूला होगा tan इनवर्स, एक बार इन दोनों को जोड़ेंगे a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। पसंद नहीं? तो ऐसे ही कर देंगे। अभी बाहर वाले tan ऐसे ही रखो, इसको मैं a मान रहा हूँ और इसको b मान रहा हूँ। तो एक बार लिखूँगा tan इनवर्स, एक बार दोनों को जोड़ूंगा ऊपर 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस, अब दोनों को मल्टीप्लाई 3/4 इंटू 2/3। डाउट है? नहीं। पक्का नहीं है ना? नहीं। अब एलसीएम वगैरह कर लो। क्वेश्चन तो हो गया, बस बाहर वाला 10 से tan इनवर्स ये वाला कट जाएगा, अंदर वाला कर दो बस। क्या बचा? 3/4 एलसीएम ले लें इन दोनों का, कितना आ जाएगा? 3 और 4 का 12। 4 से काटेंगे 12 को 3 बार, इसमें 3 से मल्टीप्लाई 9 प्लस 3 से काटेंगे 12 को 4 बार, तो ऊपर वाले में 4 से मल्टीप्लाई 8 अपॉन, अब देखो इसका कर लो 1 माइनस 2 3 जा 6 अपॉन 4 3 जा 12। इसका भी एलसीएम ले लेंगे। ठीक है। ऊपर वाले को ऐसे रखो 8 17/12। नीचे वाला देखो, इसको एलसीएम लेंगे 12, इसका इधर करेंगे तो 12 माइनस 6 का इधर करेंगे तो 6, तो हो जाएगा 17/12 अपॉन 12 माइनस 6 अपॉन 12। 12 से 12 कट जाएगा, आंसर कितना आ गया? 17/6 आंसर। क्लियर है? थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था बट आराम से हो जाएगा। ठीक है। अब 3 क्वेश्चन बचे हैं जो कि ऑप्शनल हैं, आसान है। ठीक है, हटाते हैं इसको, हटाएं। चलो नेक्स्ट। इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जरूर करना है, वरना क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 13 पर। 13 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। अब पता है, जैसे साइन की वैल्यू और टेन की वैल्यू और कॉसेक की वैल्यू तीनों की पता कहाँ से होती है? -90 से +90 तक रहती है। ऐसे ही कॉस की वैल्यू और सेक और कॉट की वैल्यू पता कहाँ से रहती है? 0 से पाई तक। बात समझ में आई? 0 से पाई तक। ठीक है। अच्छा ये पाई से ज़्यादा है,
ये पाई से ज़्यादा ज़्यादा है, तो हमें क्या करना, फिर वही करना पड़ेगा। तो एक काम करें, बताओ 7 पाई अपॉन 6 को क्या ऐसे लिख लें, पाई प्लस पाई अपॉन 6, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पाई प्लस 1 पाई 7 पाई, 7 पाई अपॉन 6 हो जाएगा। कोई डाउट है नहीं है? तो मैं लिखूँगा कॉस इनवर्स, मैं इसको लिखूँगा कॉस कितना, पाई प्लस पाई अपॉन 6। अब चेक कर लेते हैं अपने भैया, पाई होता है 180, 180 प्लस थीटा हो रहा है, 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गए हम लोग, थर्ड में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, थर्ड में क्या होता है, ए एस टी, यानी टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं इसमें। 10 ये तो कॉस है, ये कैसा आएगा, कॉस कैसा आएगा, कोस अरे टेन और कॉट होते तो पॉजिटिव आते, ये तो कॉस है, कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो कॉस इनवर्स ये आ जाएगा माइनस का कॉस पाई अपॉन 6, 5 ठीक है। कॉस ही क्यों रहा, 180 पे चेंज नहीं होते, 90 पे चेंज होता और 270 पे चेंज होता है। ठीक है पाई कौन सा वाला, पाई प्लस पाई अब हमने ये पढ़ा है ना, साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस सिर्फ थीटा ये रह जाता है, ये तो हट जाता है, अच्छा ये तो चेंज करने के काम आता है बस, अच्छा अच्छा ठीक है। तो इसलिए पाई खत्म हो गया, ये बचा पाई अपॉन 6। अच्छा अब याद करो कुछ, हमने एक फार्मूला पढ़ा था सर, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कैसे खत्म करते थे माइनस को, इसके को कॉस वाले माइनस को कैसे, को पाई माइनस 6 पाई माइनस करके, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स ऐसे कर देते थे। हाँ तो यहाँ भी माइनस है कॉस इनवर्स में, हाँ तो इसका भी बाहर निकालेंगे, तो पाई माइनस कोस कॉस इनवर्स ऐसे ही रखो, अंदर वाले को सही कर दो, कॉस पाई अपॉन 6। कोई डाउट है, नहीं पाई से कॉस खत्म, हाँ बचा पाई माइनस पाई अपॉन 6, हाँ एलसीएम ले लो, 6 पाई माइनस पाई कितना बचा, सीधा लिख दो 5 पाई अपॉन, हाँ मैं कर देता हूँ चलो। इसके नीचे 1 लगा लो, एलसीएम आ जाएगा 6, हाँ इधर 6 पाई माइनस इसका 1 का पाई, पाई कितना बचेगा 5 पाई अपॉन 6, आंसर। थोड़ी बात समझ में आई, ऑप्शन नंबर बी 13 का, ऑप्शन नंबर बी क्लियर है। 13 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, 2 क्वेश्चन और रह गए, आराम से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, चलो 14 लिखा हुआ है, साइन इन ब्रैकेट पाई अपॉन 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2, याद है। अब देखो एक चीज़ बताओ, साइन में माइनस होता तो माइनस कैसे निकलता साइन का, इनवर्स में न्यू ही माइनस निकल आता है, करेक्ट है। तो मैं लिखूंगा साइन पाई अपॉन 3, ये माइनस बाहर आएगा, एक माइनस ऑलरेडी है, तो प्लस हो जाएगा, प्लस साइन इनवर्स बिल्कुल साइन इनवर्स 1/2। कोई डाउट है, नहीं साइन में चेक कर लो किसकी वैल्यू है जल्दी से, 30 तो साइन पाई अपॉन 3 ऐसे प्लस साइन इनवर्स कितना, साइन कितना 30 साइन 30 को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 6, हाँ पाई 6 साइन से साइन खत्म, हाँ ये बचा साइन पाई बाई 3 प्लस साइन पाई बाई 6। गौर से ही देखो, साइन पाई बाई 3 कितना होता है बताओ जरा, साइन पाई बाई 3 वो साइन 60, और ये होता है 30, 60 30 सीधा 90 लिख दूँ, हाँ 90 का पाई बाई 2 लिख दूँ सीधा, हाँ साइन 90 कितना होता है, साइन 90 1, 1 साइन 90 1, तो 14 का ऑप्शन नंबर डी, 14 का ऑप्शन नंबर डी, एनसीईआरटी बुक से कर रहे हैं, 14 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है, टेन इनवर्स, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, टेन इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3, ठीक है। अच्छा ठीक है, जरा ये बताएं कि 10 में तो माइनस के इशू है ही नहीं, तो 10 में बता दो √3 किसके वैल्यू होते हैं, 45 10 60 का होता है, 60 को पाई बाई 3 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा कॉट में माइनस है, कॉट में माइनस कैसे निकलता, सीधा निकलता पाई माइनस करके, कोट में सीधा पाई माइनस करके, पाई माइनस करके, ठीक है, हाँ पाई माइनस करके, तो यहाँ माइनस ऑलरेडी है, ब्रैकेट लगा लेंगे, अब करेंगे पाई माइनस, अब लिख देंगे कॉट इनवर्स कितना √3। कोई डाउट है, नहीं बताओ, इसमें मैंने ब्रैकेट लगा लिया क्योंकि 2 नंबर आ रहे हैं, साइन चेंज का इशू आएगा, तो 10 से 10 खत्म हो गया, पाई अपॉन 3 पाई अपॉन 3 माइनस, ब्रैकेट लगा के रखो, पाई माइनस कॉट इनवर्स, अब कॉट में बताओ किसका वैल्यू होते √3, कॉट 30 का, हाँ कोट 30 याद नहीं कर रखी हैं, कॉट 30 का, ठीक है, कॉट से कॉट कट जाएगा, तो क्या बचा पाई अपॉन 3 पाई अपॉन 3 माइनस, अब माइनस भी एंटर करा रहे हैं, माइनस पाई, अच्छा ये माइनस का पाई अपॉन 6 है, माइनस आने पर क्या हो जाएगा, ये प्लस का पाई अपॉन प्लस पाई अपॉन माइनस 6। प्लस का कैसे देखो देखो मैं बताता हूँ, ये माइनस बाहर था, हाँ माइनस एंटर होगा तो माइनस का पाई हो गया, माइनस ये माइनस था तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस पाई अपॉन 6। कोई दिक्कत है, चलो एलसीएम ले लें यहाँ पर, हाँ चलो इसके नीचे 1 लगा लो, एलसीएम कितना आ जाएगा 6, 3 से कटेगा 2 टाइम तो ऊपर हो जाएगा 2 पाई,
1 से कटेगा 6 टाइम तो माइनस का 6 पाई, 6 से कटेगा 1 टाइम तो प्लस का पाई ही रहेगा। 6 से 1 टाइम। हाँ ठीक है, अब देखो 4 माइनस का 6 पाई प्लस का 2 पाई कितना बचा, माइनस का 4 पाई प्लस का पाई अपॉन 6 कितना बचा, माइनस का 3 पाई अपॉन 6, 3 से काट दिया 6 को 2 टाइम तो माइनस का पाई अपॉन 2, माइनस का पाई अपॉन 2 है कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 15 का बी। 15 का भी माइनस ठीक है, 5.2 माइनस पाई अपॉन 2। ठीक है, तो चलो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज हो गई है 2.2 ख़त्म। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, चलिए तब तक के लिए टेक केयर।